नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के इस लेक्चर सीरीज में। आज हम इस लेक्चर में रोटरी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रोटरी होता क्या है, आप सब जानते होंगे कि हर चौराहे पे या तो सिग्नल्स होते हैं या फिर रोटरी होता है। तो ट्रैफिक सिग्नल्स जहाँ पे नहीं होते वहाँ पे एक रोटरी होता है, जिसी को हम राउंड अबाउट या आइलैंड भी कहते हैं। एक गोल स्ट्रक्चर होता है जिसके चारों तरफ में गाड़ियाँ घूमती हैं, ठीक है। तो ये जो है इट्स अ ग्रेड लेवल और लेवल इंटरसेक्शन, मतलब एक ही लेवल पे यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं। इससे पहले हमने देखा था फ्लाईओवर या फिर क्लोवर लीफ। क्लोवर लीफ क्या था, उसमें अलग ग्रेड पे एक रोड जाता है और दूसरा रोड नीचे से चला जाता है, मतलब अलग अलग लेवल्स पे जाते हैं, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है। लेकिन रोटरी में ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों लेवल सेम ही रहता है, ठीक है, एक ही लेवल पे, इसीलिए इसको कहते हैं लेवल इंटरसेक्शन, ठीक है। और ट्रैफिक सिग्नल भी इसी का एक एग्जांपल आएगा जो आगे हम पढ़ेंगे, वो भी लेवल इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो एक ग्रेड पे होता है, एक लेवल पे होता है। और एक चीज जानने लायक है इसमें कि ये सुटेबल होता है जब ट्रैफिक काउंट जो होगा व्हीकल्स का वो 500 से लेकर के 3000 व्हीकल्स पर आवर, इससे ज्यादा के लिए भी सुटेबल नहीं है। और अगर इससे कम होगा तो तब हमें रोटरी बनाने की जरूरत नहीं है, तब हम सिग्नल से काम चला सकते हैं। तो चले इसको हम समझते हैं कि रोटरी क्यों जरूरी है और क्या क्या इसके फैक्टर्स है जो डिजाइन करने में इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले होता है डिजाइन स्पीड। हर एक डिजाइन में, आप हाईवे में जितना भी डिजाइन पढ़ोगे, हर जगह आपको डिजाइन स्पीड के बारे में पढ़ना ही है। फिर आता है आपका शेप, किस शेप का आप रोटरी डिजाइन कर रहे हैं। अच्छा देखिए, शेप जो है बेसिकली इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि जो रोड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या वो दोनों ही उतने ही इम्पोर्टेंट है, या किसी एक रोड पे या एक से ज्यादा भी, अगर दो से ज्यादा भी इंटरसेक्शन है, मतलब कभी 3-4 रोड भी निकलते हैं एक रोटरी से, तो वहां पे जो रोड जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उसकी वेटेज उतना ज्यादा देंगे हम लोग, तो वहां पे रोटरी जो है उस शेप का हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। फिर उसके बाद होता है रेडियस, मतलब रोटरी का रेडियस कैसा है, जो हमारा बीच का जो आइलैंड है उसका रेडियस कैसा है। फिर वीविंग एंगल, ये मैं आपको अगले डायग्राम में बताने वाला हूँ। विड्थ ऑफ कैरेज वे, जो उस पर चलने वाला जो रास्ता है वो कितना चौड़ा है, रोटरी का विड्थ कितना है। और साथ ही साथ एंट्रेंस और एग्जिट के पास कितना ज़्यादा चौड़ा है, क्योंकि एंट्रेंस और एग्जिट के पास चांसेस है अधिक जाम लगने की, तो उसकी रेडियस भी हमें चाहिए। फिर रोटरी की कैपेसिटी हम निकालना सीखेंगे, एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। अब देखिए इस डायग्राम में बहुत सारी चीज़ों को समझना होगा हमें। एक ये टिपिकल रोटरी है जिसका शेप जो है ये सर्कुलर शेप का रोटरी है, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको एंट्री विथ और एग्जिट विथ सबसे पहले समझते हैं। तो देखिए इस रोड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये डायग्राम, इसको अगर पकड़ के चले तो यहाँ से रोड के छोड़ खत्म हो रही है और ये व्हीकल कोई भी यहाँ से रोटरी को एंटर करेगी। तो ये जो चौड़ाई है, दिस थिकनेस इज कॉल्ड एज एंट्री विथ। और उसी तरीके से अगर कोई व्हीकल यहाँ से निकल जा रही है तो ये जो चौड़ाई है इस रोड की रोटरी के लिए एग्जिट विथ है। इसको भी हमें डिजाइन करना होता है। फिर आता है वीविंग सेक्शन, ठीक है, या फिर वीविंग लेंथ। तो वीविंग लेंथ क्या होता है, जैसे ये रोड आप पकड़ लीजिए, मान लेते हैं हम इसको पकड़ते हैं ए और इसको पकड़ते हैं बी। तो कोई व्हीकल ए से बी की तरफ जा रहा है तो ठीक है, वो तो लेफ्ट से लेफ्ट को कवर कर जाएगा। लेकिन कोई व्हीकल अगर ए से सी को जा रहा होगा तो वो वहां पे वीव करेगा, मतलब ए से लेफ्ट साइड से निकल के वो राइट साइड को जाएगा पहले। तो यहाँ पे ये लेंथ जो होगा, ये लेंथ जितना ज्यादा चौड़ा होगा उतना आसान होगा वीव करना, ठीक है। वरना फिर वीविंग लेंथ अगर कम हो जाएगा तो वो मुश्किलात पैदा करेगा, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा कि ये लेंथ जो है वीविंग लेंथ है, ये इंटायर लेंथ में व्हीकल्स वीव कर सकती हैं, ठीक है। वीव का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज करना। कोई लेफ्ट हैंड की व्हीकल राइट साइड में, आपको आगे भी दिखाऊंगा कि क्या होता है वीविंग का मतलब, ठीक है। और इसके बाद आपको आता है एंट्री रेडियस, मतलब अब जैसे ही आप यहाँ पे घुस रहे हो तो यहाँ पे एक घुसने के टाइम में एक कर्व होगा, उसकी जो रेडियस होगी उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ एंट्री, है ना। और जब निकल रहा होगा तो वहां पे भी एक कर्व फॉलो होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एग्जिट रेडियस, है ना, रेडियस ऑफ एग्जिट, ठीक है। तो ये दोनों भी आप समझ गए कि घुसते टाइम में जो हमारा रेडियस होगा कर्व का उसको हम लोग एंट्री रेडियस कहेंगे, ठीक है।
और जब निकलते टाइम में जो रेडियस होगा उसको हम लोग एग्जिट रेडियस कहेंगे, ठीक है। साथ ही साथ और भी चीजें जो आपको जाननी है वो है हमारा सेंट्रल जो पोर्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ सेंट्रल आइलैंड, ठीक है। फिर उसके अलावा ये जो पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन विथ, मतलब रोड खत्म होने से लेकर के आइलैंड के बीच का जो विथ है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन विथ, ठीक है। तो इतने टर्म्स काफी होंगे समझने के लिए, आगे कुछ अगर मिसिंग होगा तो फिर मैं इसी डायग्राम में आके आपको बता दूंगा। अब देखिए टाइप्स ऑफ रोटरी, अभी जो मैंने सारे डायग्राम में दिखाया वो एक सर्कुलर बेसिक रेडियस वाला सर्कुलर रोटरी था। कई बार ये शेप जो है एलिप्टिकल या फिर टरबाइन जैसा या टेंजिशियल हो सकता है। अब ये इंटायरली डिपेंड करता है इस चीज के ऊपर में कि उसमें मिलने वाले रोड्स कैसे हैं और कितने इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें सिर्फ मतलब चार तरफ से जाना था, मतलब दो रोड्स का ये इंटरसेक्शन था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे पांच है। तो ये पांच जब रोड्स मिल रहा है तो ये शेप अपने आप इलिप्टिकल हो गया, ठीक है। और कई बार क्या होता है सिर्फ फोर रोड्स में भी कुछ इस तरह का शेप हो जाता है। अब इसका रीजन ये है कि कुछ रोड्स से ना सिर्फ पर्टिकुलरली एक ही डायरेक्शन का ट्रैवल ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंटली होता है। जैसे कुछ व्यक्ति यहाँ से आगे सिर्फ इधर ही जाना चाहते होंगे, ठीक है, यहाँ से निकल के सिर्फ इधर ही जाना चाहते होंगे, या फिर यहाँ से निकल के सिर्फ इधर जाना चाहते होंगे। ऐसे रोड्स में ये शेप बड़ा सुटेबल होगा, इसमें कम से कम ट्रैफिक जो होगा वीविंग जोन में आएगा, तो इसको डिजाइन करने में हमारा दिक्कत जो है वो कम हो जाएगा। फिर उसी तरह से अगर टेंजिशियल की बात करूं तो देखिए इसको, कोई व्यक्ति यहाँ से निकल के अगर यहाँ निकलना चाहे तो उसे कोई वीविंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर यहाँ से निकल के अगर यहाँ जाना चाहे, ठीक है, इधर से निकल के इधर जाना चाहे। तो ये डिपेंड करता है कि ट्रैफिक जो है किस तरफ ज्यादा जा रहा है, कितना रोड यूजर किस रोड को है, इन चीजों पर डिपेंड करता है हमारा रोटरी का शेप, यानी कि आइलैंड का शेप। तो ये भी आप समझ गए होंगे, है ना, कितने रोड्स वहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इससे भी अफेक्टेड होता है वो। अब मैं आगे बात करता हूं कि रेडियस ऑफ एंट्री जो होती है उसका गवर्निंग फॉर्मूला क्या है, मतलब जब हमारा एंट्री विथ होगा उसको हम लोग किस फॉर्मूले से डिराइव करेंगे। तो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, हम मैंने ही पढ़ाया आपको कि एक रिलेशन होता है सुपर एलिवेशन, है ना, E प्लस एफ इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 127R। इसी से कभी भी कर्व डिजाइन करते हैं हम, है ना। तो अगर मान लो वहां पे सुपर एलिवेशन को जीरो कर दिया गया तो यहाँ से आप रेडियस ऑफ एंट्री विथ निकाल सकते हो, ये हो जाएगा वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127R। इसी इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं क्योंकि वहां पे कोई सुपर एलिवेशन नहीं है, तो ये हमारा इक्वेशन टर्न आउट टू बी दिस, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ एंट्री विथ विल बी वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 एफ। एफ की वैल्यू आपको दी जाएगी, नहीं दिया जाएगा तो आप समझदार हो, आप एफ की वैल्यू खुद से भी ले सकते हो, मैंने आपको सारा बताया हुआ है। लेटरल डायरेक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन की कोफिशिएंट, है ना। तो उन चीज़ों को हम लोगों को भूलना नहीं है, बार बार रिवीजन करते रहिए। अगर आप भूल रहे हो तो पुराने वीडियोस देख लीजिए, याद आ जाएगा सुपर एलिवेशन क्या होता है। ई प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर पर डिवाइडेड बाई 127R को भी हमने बहुत अच्छे से यूज करा है। फिर आर एग्जिट जो होता है ये एज पर आईआरसी, देखिए जब भी मुझे कोई भी एम्पेरिकल रिलेशन लिखना होगा तो मैं एक ही सपोर्ट लूंगा, वो है आईआरसी का। आईआरसी वो गीता है जिसको किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं, ठीक है, ये बाइबल है, ये कुरान है। तो आर एग्जिट जो आपका होगा वो 1.5 से 2 गुना होगा एंट्री का, मतलब एग्जिट विथ ज्यादा होना चाहिए एंट्रेंस से। अब इसका भी रीजन है, लॉजिकली आप अगर समझोगे तो याद करने का झंझट कम हो जाएगा। जितना तेजी से व्हीकल्स रोटरी को घुस सकते हैं उससे कई ज्यादा तेजी से निकलने की प्रावधान होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जाम लगने का पॉसिबिलिटी है। अगर रोटरी एक बार जाम हो जाएगा तो चारों रोड जाम हो जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि रोटरी जाम है तो फिर सारे रोड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। इस वजह से कम 1.5 से 2 गुना तो एग्जिट विथ होना ही चाहिए, ताकि जिस स्पीड से आ रहा है उससे ज्यादा स्पीड से व्हीकल्स निकल को जाए। अब उसके बाद आइलैंड की अगर मैं बात करूं तो वो 4/3 टाइम्स ऑफ एंट्रेंस होना चाहिए एटलीस्ट, मतलब ये जो सेंट्रल पोर्शन है, ये जो सेंट्रल पोर्शन है उसकी रेडियस, ये आर ई जो है ये कम से कम यहाँ पे जो एंट्री विथ की रेडियस है उसके 4/3 टाइम तो होनी ही चाहिए, 4/3 ऑफ दिस, है ना, ये जो होगा
ये वाला। तो ये चीज़ें हमें ध्यान से समझनी है। अब और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि डिज़ाइन स्पीड जो होता है रोटरी का वो 40 होता है रूरल एरियाज़ में, ठीक है? और अर्बन एरियाज़ में यही घट के 30 हो जाता है। समझदार हो आप, समझते होगे कि रोटरी पे ट्रैफिक पे लोड ज़्यादा होगा अर्बन एरियाज़ में, तो वहाँ डिज़ाइन स्पीड को हम थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं। लेकिन अगर रूरल एरियाज़ की बात करूँ तो वहाँ पे आप डिज़ाइन स्पीड को मैक्सिमम 40 तक तो रख ही सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में हम लोगों को एक टर्म देखना है जिसको हम लोग वीविंग सेक्शन के लिए जानते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो एंट्री और एग्जिट विथ की अगर मैं डिज़ाइन की बात करता हूँ तो एंट्री विथ जो होगी वो E1 होगी और एग्जिट विथ E2, इसको मान लेना है। हमने अभी पढ़ा है कि एंट्री विथ को आप जब डिज़ाइन करोगे तो उसके लिए क्या क्या टर्म्स आएंगे, एंट्री विथ और एग्जिट विथ हमें समझना है। अच्छा, लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन, लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन शुड नॉट बी लेस देन, मतलब एल जो है वो कम नहीं होना चाहिए 4 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू के। ये भी प्रावधान है हमारे यहाँ पे। तो विथ जो हो जाएगा, टोटल विथ जो हो जाएगा वो हमारा हो जाता है E1 प्लस E2, यानी एंट्री विथ और एग्जिट विथ का सम, और उसके बाद उसका एवरेज कर लिया। एवरेज हो गया ये हमारा एवरेज विथ, है ना, और प्लस 3.5, है ना। तो एवरेज विथ को जोड़ देंगे हम लोग 3.5 से, तो ये हमारा टोटल विथ आ जाएगा सेक्शन का। तो टोटल विथ भी हमारा निकल गया। अब इसके बाद अगर ये हमें पता हो गया कि टोटल विथ W है, तो विथ अगर एक बार निकाल लिया है, उसके बाद हमें चाहिए होगा कि प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या होगी रोटरी की। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ रोटरी, रोटरी कितना ट्रैफिक बियर कर सकता है, कितनी व्हीकल्स उसमें एक बार में जा सकती हैं। इसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें हमारे पास एक टर्म आता है P, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वीविंग रेशियो। ठीक है, ये जो टर्म आता है इसको हम लोग बोलते हैं वीविंग रेशियो। इसको निकालने में थोड़ी कठिनाई होती है, तो चलिए हम उसको सीखेंगे। पहले अभी इसको ध्यान से समझते हैं कि कैपेसिटी ऑफ रोटरी विल बी इक्वल्स टू 280 टाइम्स ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या है, विथ, ठीक है, इनटू 1 प्लस ई डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। अब 1 तो पता ही है आपको, ई एंट्री विथ थी, दोनों का एवरेज, ठीक है। ई क्या है, एंट्री विथ है, दोनों का एवरेज, और डब्ल्यू क्या है, उसमें 3.5 जोड़ दो, तो E बाई डब्ल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, ठीक है। अब 1 माइनस पी बाई 3 ये वीविंग रेशियो है, और उसमें मैक्स लगा हुआ है तो मैक्सिमम वीविंग रेशियो। अगर 4 वीविंग रेशियो निकलेगा तो चारों में जो मैक्सिमम होगा उसको लेना है, उसको डिवाइडेड बाई 3 करना है। फिर नीचे W, तो W पता ही है हमें, विथ है। और L क्या होता है, L होता है लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन, ठीक है। L जो है हमारा लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन है। तो इसमें सारे टर्म्स हमें पता है। लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन हम मेजर कर सकते हैं इजीली, W हम निकाल सकते हैं, एंट्री विथ और एग्जिट विथ निकाल के उसको 3.5 से जोड़ देंगे। एंट्री विथ का एवरेज भी हम निकाल सकते हैं। जो नहीं निकल पा रहा है अभी तक वो है हमारा वीविंग रेशियो। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या है हमारा वीविंग रेशियो, अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।